कहावत है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। बांग्लादेश का यही हाल होने वाला है। इंडिया को आंख दिखाने वाला बांग्लादेश चीन की शरण में जा चुका है। बांग्लादेश जहां इंडिया के साथ फजूल में पंगे लेने में लगा हुआ है, वहीं बांग्लादेश से अपने मुल्क के हिस्से नहीं संभाले जा रहे। बांग्लादेश इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन तैनात करने में मसरूफ था, तो इसी दौरान एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है जिसने पूरे बांग्लादेश को हिलाकर रख दिया है। जी है ना, तो बांग्लादेश अपने पैरों में कुल्हाड़ी खुद ही मार रहे हैं। अब जब से ताल्लुकात खराब हुए हैं, बांग्लादेश के वर्कर इलीगली जा रहे हैं इंडिया में। इंडिया ने अब क्या करना शुरू कर दिया था, जितने इलीगल लोग पहुंचे हुए हैं वो उनको निकाल रहे हैं, उस सारी वर्क फोर्स को वापस भेज रहे हैं बांग्लादेश। और वो बहस ये है कि जो 1971 की जो सरेंडर पेंटिंग थी, जो कि आर्मी चीफ के ऑफिस में लगी हुई थी, उसको रिप्लेस कर दिया गया है। अब तो वो तस्वीरें भी उतार रहे हैं मुजीबुर रहमान साहब की अपने करेंसी से। डॉक्टर यूनुस साहब को अगर देखा जाए तो उनका स्टेटस क्या है, जो सोच मैं थोड़े से अंदर के हालात बताना चाहता हूँ कि वो किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं। इंडिया का बड़ापन है जो इतनी टाइम से उनको संभाल रहे हैं। जाहिर बात है जब आप उनके परचम की तौहीन करेंगे, जब आप उनके साथ इस तरह के मामलात करेंगे, तो कोई भी इस तरह के इंसान नहीं है कि जो सारे मामलात अपने साथ खराब होने के बावजूद भी आपको पाले और मान भी ले, एक दफा मान ले कि हाँ जिम्मेदार इंडिया है, हाँ जिम्मेदार अफगानिस्तान है, हाँ जिम्मेदार अमेरिका। आप एक दफा मान ले, हम सोए हुए हैं, हम अंधे हैं, हमारी नाक के नीचे, हमारी बाउंड्रीज के अंदर अगर कोई ऊपर से आके करके सारा तमाशा चला जाता है और हम आराम से कह देते हैं कि वो जी हम जिम्मेदार नहीं हैं, जिम्मेदार तो वो हैं। उनका स्टेटस है एडवाइजर, उनके पास कोई ओहदा कोई नहीं है अभी तक। और दूसरा, उन्होंने डॉक्टर यूनुस साहब ने अगले दिन तकरीर फरमाई है, बड़ी कंट्रोवर्सल सी। उन्होंने कहा है कि हम रिफॉर्म करेंगे, हमारा काम है रिफॉर्म करना, हो सकता है उसमें 4 साल लग जाए। तो हिलाकर रख दिया है। बांग्लादेश की नेबर कंट्री म्यांमार ने बांग्लादेश के 271 किलोमीटर के बॉर्डर पर कब्जा कर लिया है। जी हां, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। जब बांग्लादेश इंडिया के साथ लड़ने में मसरूफ था, इसी दौरान बांग्लादेश के नेबर कंट्री ने बांग्लादेश की कमजोरी का फायदा उठाते हुए बांग्लादेश के 271 किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर लिया है। जय हिंद दोस्तों, बांग्लादेश अब बांग्लादेश नहीं रहा, यह बांग्लादेश हो चुका है और कुछ ही दिनों में यह और भी कंगाल हो जाएगा। पाकिस्तान से भी बुरा हालात हो जाएगा इसका। दोस्तों, बांग्लादेश के पीएम जब शेख हसीना थी तो पाकिस्तान से भी इनका इकोनॉमी बहुत आगे चल गया था और वो सारे देशों से मिलकर अपना ट्रेड करती थी और उन्हीं के बातचीत पर इंडिया आज भी ट्रेड कर रहा था। लेकिन ये मोहतरमा जो नया पीएम बने हैं शेख मुजीबुर रहमान, ये तो बहुत हद पार कर दिए हैं और इंडिया को ही भला बुरा कहने लगे। यहाँ तक कि ये मोहतरमा इंडिया से भी जंग करने का सोच लिए हैं। इसीलिए अब इंडिया इनसे सारे रिश्ते नाता खत्म कर दिया और ट्रेड भी बंद कर दिया और बांग्लादेश में बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ गई है। चल देखते हैं कि पाकिस्तानी पब्लिक इस पर क्या कुछ बोल रही है। बने रहिए वीडियो के अंत तक और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्या समझती हैं आपके बांग्लादेश के हवाले से खबर ये आ रही है, इंडिया का मीडिया ये चल रहा है, उधर के न्यूज़पेपर में ये आ रहा है कि पाकिस्तान के ISI को बांग्लादेश ने फ्री हैंड दे दिया कि भाई आप यहाँ पे आके इंडिया के अगेंस्ट कुछ भी अपना जो भी मामला हैं खुफिया वो कर सकते हैं। क्या कहेंगे इसके ऊपर? अगर तो ये खबर सच्ची है ना, तो बांग्लादेश अपने पैरों में कुल्हाड़ी खुद ही मार रहा है। ठीक है, आप देखें, हम लोग हमेशा कभी एग्जांपल्स देते थे बांग्लादेश की। बांग्लादेश के ताल्लुकात जब से इंडिया के साथ खराब हुए हैं, आप देखिए उसकी करेंसी कहां से कहां चली गई, उसकी करेंसी इंडिया से डाउन हो गई है। और अगर बांग्लादेश अपने ताल्लुकात इंडिया से खराब करता है तो इसमें इंडिया का कोई नुकसान नहीं है। इसमें मैं आपको बताऊं, एक और इंडिया की तरफ प्लस पॉइंट बनता है। वो इस तरह से कि इंडिया और बांग्लादेश का आपस में ज्यादातर जो बिजनेस है वो है टेक्सटाइल का। हाँ ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। उनके वर्कर बांग्लादेश के वहाँ पे जाके काम करते हैं। अब जब से ताल्लुकात खराब हुए हैं, बांग्लादेश के वर्कर इलीगली जा रहे हैं इंडिया में। इंडिया ने अब क्या करना शुरू कर दिया था, जितने इलीगल लोग पहुंचे हुए हैं वो उनको निकाल रहे हैं, उस सारी वर्क फोर्स को वापस भेज रहे हैं बांग्लादेश में। अब वापस इसका नुकसान डबल करके किसको हो रहा है, बांग्लादेश को। उधर आपको पता है कि बांग्लादेश बिला वजह इंडिया के साथ पंगा लिए जा रहा है, अपनी सरहद उनसे संभाली नहीं जा रही और इंडिया के बॉर्डर पर उन्होंने ड्रोन तैनात कर दिया। अब हुआ ये है कि उनकी नेबर कंट्री म्यांमार ने बांग्लादेश के 271 किलोमीटर बॉर्डर पर कब्जा कर लिया है। क्या कहना चाहेंगे, जब तक उन्हें इंडिया की सपोर्ट थी, बांग्लादेश की तरफ किसी ने मैली आंख से भी नहीं देखा और जैसे ही इंडिया के साथ उनके मामला खराब हुए हैं, इर्द गिर्द के ममालिक ने उनके बॉर्डर पर कब्जा करना शुरू कर दिया। देखें, पहली बात यह है कि जो बांग्लादेश ने किया ना, मैं इसको कंडेम कर रहा हूँ, ठीक है, एज अ मुस्लिम। और हमारे जो नबी है ना, उन्होंने हमें यह तालीम नहीं दी कि हम लोग जो उनसे दूसरे ममालिक है, चाहे हमारे दुश्मन है, उनके साथ इतना अनएथिकली
बिलो दी बेल्ट हम इस तरह खेलने, इस तरह नहीं हमें करना चाहिए, बिल्कुल गलत है। और अब जहाँ तक बात रही इंडिया के रिएक्शन की, ये जो है ये बांग्लादेश और इवन हम सब यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बांग्लादेश के साथ अब यही कुछ होगा, और अब उन्होंने इंडिया ने किया है। अब जहाँ तक बात रही म्यांमार की, अब म्यांमार जो है ना वो अपनी जो सरहद है वो शेयर कर रहा है। अब म्यांमार जो है वो बांग्लादेश के ऊपर ना चाहते हुए भी हमला करेगा, क्योंकि जब आपके घर के अंदर हालात जो उनसे ठीक नहीं ना होते, तो जो बाहर के दुश्मन होते हैं ना वो खामखा भी जो उनसे ना हमला करके कब्जा करने की कोशिश करते हैं। बिल्ली भी शेर बन जाती है, बिल्ली भी शेर बन जाती है। इन चीजों को डिपिक्ट कर रहे हैं। सो ये हर मुल्क के अंदर, मैं आपको बात बताऊं, ये चीज होती है। ये कुछ सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर भी, किसी भी कोई ऐसा दुनिया का मुल्क ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर आप ये नहीं कह सकते कि वहां पे जो मिलिट्री डॉक्ट्रिन है चेंज ना हो, वहां पे थ्रेट लैंडस्केप चेंज ना हो। आज अमेरिका जो है वो रशिया को इतना बड़ा दुश्मन नहीं समझता, वो चाइना को समझता है। क्यों? बिकॉज उनको पता है कि हमें, हमारे लिए जो इस वक्त चैलेंज है 21st सेंचुरी में, जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो तो चाइना है। हम तो, अगर हम रशिया करते रहे तो चाइना तो हमसे बहुत आगे निकल जाएगा। सो इसीलिए ये सारी चीज जो है वो की गई है, इसीलिए ये सारा कुछ जो है वो किया गया है कि ये मैथोलॉजिकल फिगर को डालना, पैंगोंग सो लेक का डालना, ये सारा करना इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट है। मैं इसको बड़ी अहमियत देता हूं कि ये एक पाकिस्तान की तरफ से ये अहमियत ये है कि भाई साहब, यू आर एन इम्पोर्टेंट एनिमी, यू विल रिमेन एन एनिमी। मुल्क का नुकसान कर रही तो फिर गलत था, लेकिन अगर उसके मुल्क का हम देखें, हमारे मुल्क से ज्यादा अच्छा उसका रिस्पांस उसको मिल रहा है, उसके टके की वैल्यू बढ़ रही है, उनकी तिजारत बढ़ रही है, उनकी तालीम, उनकी सेहत का निजाम हमसे भी बेहतर हो रहा है। तो फिर अगर इंडिया वाले उनसे फायदा उठा रहे हैं तो वो क्यों ना फायदा उठाए भाई। उन्होंने करोड़ों मिलियन ट्रिलियन डॉलर आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्ट कर दिए, और ऐसे मुल्क के ऊपर इन्वेस्ट कर दिए जिनको वो बचपन से पालता है। आज 53 साल का वो मुल्क हो गया, जो बच्चे उस वक्त पैदा नहीं हुए थे बाद में पैदा हुए, आज उनको आंखें दिखा रहे। अपने बड़ों से हिस्ट्री तो देखी जाए, अपने बड़ों से पूछे तो सही कि भाई ये आपको मिला कैसे है। भाई मैं ऑन एयर कह रहा हूं, अगर इंडियन उस वक्त 1971 के अंदर अगर वो पाकिस्तान फौज के सामने ना खड़े होते तो मैं देखता बांग्लादेश को कौन आजाद करवाता। इतनी इनकी तो हिम्मत ही नहीं थी। ये तो इंडियन फौज को दवाएं दें कि जो किसी ना किसी तरीके हमसे थोड़ा बहुत लड़के, तो उन्होंने कहा यार इनको सेपरेट कर दे। लेकिन उसके ऊपर भी देखें, कम से कम एक दिन के अंदर 65 उनके फौजी शहीद हुए इंडिया वालों के। यानी कि यार अब किसी चीज को आप मद्देनजर रख लें, आप इतने ही फाशिस्ट हो गए। कौम है ना, बेफैज कौम है। दी बिल्कुल ही आप इस कदर आप उस, मैं कह रहा हूं कि मैं लफ्ज नहीं कहना चाह रहा, इतने आप जलील हरकतों पे उलझ जाए। अब देखिए, अब आप देखिए बेंगलोर के अंदर, अब मुंबई के अंदर, अब इसका अगर अब दुनिया उठे, अब ये कहे कि इंडिया गलत कर रहा है, तो फिर दुनिया को सोचना चाहिए कि जब बांग्लादेश उनके परचम को जमीन पे लगाया। अब मैं आज एक मेरे यूनिवर्सिटी का मेरे पास आया क्लिप आया, इंडियन यूनिवर्सिटी का किसी का, तो उन्होंने उनका गेट के ऊपर लगा दिया परचम, नीचे जमीन के ऊपर आवाम गुजर रही है, इंडियन आवाम भी गुजर रही है और थूका भी जा रहा है। ये इंडियन मीडिया के अंदर इस वक्त ये वीडियो वायरल ऑलरेडी पड़ी हुई है, ये कर रहे हैं। तो इंतशार मजीद फैलेगा। देखिए ना शुरू करता बांग्लादेश, मतलब इतना कुछ होने के बाद भी बांग्लादेश अगर 3 माह के अंदर भी नहीं किसी का गुस्सा ठंडा होता, तो इसका मतलब वो पागल हो चुका है। तो पागल का क्या पागल को क्या करना चाहिए, या तो पागल खाने में दे देना चाहिए। कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन जब वहाँ से रिएक्शन आएगा साथ ही पूरी दुनिया में शोर मच जाएगा, पूरी दुनिया में शोर मच जाएगा। इंडिया ने जुल्म कर दिया, इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया। अभी हम क्यों नहीं बता रहे कि मुसलमान क्या कर रहे हैं। ठीक है, मुसलमान नहीं, मैं ये कह सकता हूँ जो लोग, कुछ भी, कोई भी लोग हैं जो किसी मिनोरिटीज के ऊपर या किसी भी इंसान के ऊपर जुल्म करते हैं, वो किसी मजहब से बिलोंग ही नहीं करते। मेरा तो ये यकीन है, चाहे किसी को बुरा लगे। और मजहब हमारा ये कहता है कि आपकी बाउंड्री के अंदर, इस्लामी रियासत के अंदर जितनी माइनॉरिटीज रहती हैं, उनके इस्लाम ने तो बाकायदा हकूक मुकर्रर किए हुए हैं, हर मजहब ने किए हुए होते हैं। लेकिन तमाम मजहब में से आप इस्लाम को उठा के देख लें, उसने ज्यादा मजहब रखे हुए हैं। और हम खुद क्या कर रहे हैं, हम मजहब के नाम पर ही आप आपस में लड़ रहे हैं दूसरों की, तो और बात है। अच्छा, इस टाइम जो आम पब्लिक है, आपको क्या लगता है, पाकिस्तान की हम बात करते हैं, इस टाइम हमारी मेंटेलिटी क्या बन चुकी है कारोबार को, जॉब्स को लेके, एजुकेशन को लेके, कि हर एक की यही सोच है कि मौका मिले और बाहर चले जाएं, किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान छोड़ के आगे चले जाएं। क्या इस टाइम आम पब्लिक की क्या सोच है, ये जो लोग हैं? आप एजुकेशन की बात करें ना, तो एजुकेशन का यहाँ पे इतनी अनसर्टेन सी सिचुएशन है। हम लोग एक, मतलब ऐसे लगता है एक सुनहरा सा ख्वाब देख कर आते हैं कि हम पढ़ लिख जाएंगे,